लोकतंत्र में अधिकारी और जनप्रतिनिधि मिलकर गोलमाल करने लगें तो देश की जनता को कैसे पता चलेगा कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि आखिर कर क्या रहे हैं। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पौड़ी जिले में श्रीनगर विधानसभा की बैठक लेने के लिए पहुंचे कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने बैठक से पत्रकारों को बाहर कर दिया। पत्रकारों ने जब सवाल उठाए तो उनसे कह दिया गया कि उन्हें बाइट लेने के लिए बाद में बुला लिया जाएगा। तो क्या लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि या मंत्री जो दिखाना चाहते हैं वही पत्रकार छाप लेंगे और सरकार इसी तरह से चलती रहेगी? अगर ऐसा ही है तो मंत्री सूचना विभाग से अथवा अपने ट्विटर हैंडल से जो भी दिखाना चाहें वो लिख सकते हैं, कह सकते हैं। पत्रकारों की फिर जरूरत ही कहाँ रह जाती है? फिर उन्हें एक बैठक कवर करने के लिए बुलाया ही क्यों जाता है? आखिर बैठक में ऐसा क्या होता है जिसे मंत्री गुप्त रखना चाहते हैं और जिसके बाहर आने से मंत्री को बेहद डर लग रहा है? जनता से चुने हुए प्रतिनिधि कोई बात करें तो जनता तक उसे पहुंचाने में डर कैसा, दूरी कैसे? यानी कि पत्रकारों को बैठक से बाहर करने के बाद अंदर कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। बड़ा सवाल यह है कि मंत्री आज जिस पद और प्रोटोकॉल की बात कर रहे हैं, शायद वो भूल रहे हैं कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता की तरफ से ही प्रशासन से बात कर रहे हैं। जाहिर है कि जिन लाखों की जनसंख्या ने उन्हें वोट देकर विधायक या मंत्री बनाया है, वो इतनी बड़ी तादाद में बैठक में मौजूद नहीं रह सकते और उनके प्रतिनिधि के तौर पर ही विधायक अथवा मंत्री प्रशासन से बैठक कर रहे हैं। ऐसे में जो जनता जिन प्रतिनिधियों को चुनकर विधानसभा में भेज रही है, उन तक सही खबरें कैसे पहुंचें कि आखिर बैठक में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता को स्थान दिया गया है। सोशल मीडिया के आने के बाद पत्रकारिता पर खबरों को रोकने के जो आरोप लगते रहे हैं, उस पर भी काफ़ी हद तक अब लगाम लग चुकी है। ऐसे में विकास योजनाओं की बैठकों से पत्रकारों को बाहर जाने के लिए कह दिया जाता है तो उसे लोकतंत्र पर सीधा हमला ही कहा जाएगा। तो क्या मंत्री जिला प्रशासन के साथ मिलकर अपने हित के अनुसार योजनाएं बना रहे हैं? मंत्री को किस बात का डर है कि पत्रकार कौन सी बात बाहर ले जाएंगे? क्या सरकारी बैठकों में ऐसा कुछ होता है जिसका मंत्रियों को लीक होने का डर है? पिछले दिनों गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत पौड़ी में ही विकास बैठकों के बाद ये कह चुके हैं कि पौड़ी में अब कोई समस्या ही शेष नहीं है और अगर कोई समस्या होती तो जनप्रतिनिधि उनके सामने रखते। जाहिर है कि जब जनप्रतिनिधि पत्रकारों को इस तरह की विकास बैठकों से बाहर कर देंगे तो ऐसी बैठकों में मंत्री अथवा विधायकों की अधिकारियों से गठजोड़ की कहानियों से जनता को कौन वाकिफ कराएगा, ये बड़ा सवाल है। क्यों? देखिए, जब भी वो अपनी समीक्षा बैठक लेते हैं या कभी कोई बैठक लेते हैं तो पहले वो देखते हैं कि आसपास कोई मीडिया कर्मी तो नहीं है। यदि मीडिया कर्मी होते हैं तो उनको बाहर जाने के लिए कह दिया जाता है और उसके बाद वो अपनी बैठक को शुरू करते हैं। जब इतना ही डर है मीडिया से तो फिर ये औपचारिकता किस लिए? अपने सूचना विभाग को बुलाएं, उनसे खबर कवर करें और वो दे दिए। तो मीडिया को पहले ही बता दिया जाए कि हमारी किसी भी बैठक में मीडिया को नॉट अलाउड है। मीडिया को बैठने के बावजूद उन्हें बाहर निकालना, ये तो सरासर हमारी समझ में नहीं आता कि किस तरीके से वो कैसे अपनी बैठकों में क्या छुपाना चाहते हैं, क्या अधिकारियों से करवाना चाहते हैं। ये तो उनकी भविष्य की गर्द में है। पर जिस तरीके से मीडिया कर्मियों से ये कहा जाता है कि आप बाहर जाइए और बाद में आपको बाइट के लिए बुला दिया जाएगा, तो ये सरासर कहीं ना कहीं गलत है। तो वही आज यहाँ हम सभी जो मीडिया कर्मी हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और कुछ हमारे प्रिंट मीडिया के साथी हैं, उन्होंने बैठक का बहिष्कार किया है और आइंदा से हम कभी बैठकों में इस तरीके से जाएंगे नहीं, क्योंकि ये हमारे लिए अपमान की बात है। होती है बैठकों से मीडिया को बाहर कर देना, ये तो फिर दाल में कुछ काला वाली बात नज़र आती है। इस तरह की जो अगर कार्यप्रणाली रहेगी तो निश्चित तौर पे ये संदेह के घेरे में है। मंत्री महोदय को ये समझना चाहिए कि जो सार्वजनिक बैठकें होती हैं, विकास कार्यों से संबंधित बैठकें होती हैं, उनकी जानकारी जन जन तक पहुंचनी चाहिए। आप विधानसभा की समीक्षा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपकी विधानसभा की जनता को ये हक है जानने का कि आप किस तरह से किन निर्देशों को दे रहे हैं, समय पे वे पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एक पारदर्शिता आप बनाए रखिए प्लीज़। दोबारा से इस तरह से आप अगर करेंगे तो पत्रकारों में रोष होना लाजमी है।